बैक टू गॉडहेड फीचर गेटिंग टू द सोल ऑफ साइकोलॉजी गॉडहेड पर वापस सितंबर 1976 अक्टूबर 3, 1972 को मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गेराल्ड फ्रेजर ने लॉस एंजल्स में इस्कॉन के विश्व मुख्यालय में उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से मुलाकात की। उनकी बातचीत इस प्रकार है। यदि मनोविज्ञान अपने गहनतम सत्य की ओर धकेलता है तो वह आध्यात्मिक प्रश्नों तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। डॉक्टर फ्रेजर, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि जब आपके किसी छात्र को शारीरिक या भावनात्मक मंच पर कोई समस्या होती है तो आप क्या करते हैं? क्या आप उस व्यक्ति को उसकी समस्या से ऊपर उठाकर, उससे ऊपर उठकर उसकी मदद करते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, हम केवल दिव्य मंच पर बोलते हैं, शारीरिक या मानसिक या बौद्धिक मंच पर नहीं। हम 4 प्लेटफार्मों को पहचानते हैं, शारीरिक या कामुक मंच, फिर उसके ऊपर मानसिक मंच, उसके ऊपर बौद्धिक मंच और उसके ऊपर आध्यात्मिक मंच। सबसे पहले हमारी प्रत्यक्ष धारणा इंद्रिय बोध इंद्रियानी परानी आहूह द्वारा कामुक मंच पर है। उदाहरण के लिए, अब मैं सीधे आपका टेप रिकॉर्डर देख रहा हूं, यह कामुक मंच है। लेकिन अगर आप मुझे अपने टेप रिकॉर्डर का वर्णन करते हैं तो मैं इसे मानसिक मंच पर देखता हूं। ये दोनों दर्शन कामुक और मानसिक अलग अलग हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉनिक्स विशेषज्ञ टेप रिकॉर्डर को बेहतर बनाने के बारे में सोचता है तो वह बौद्धिक मंच पर देख रहा होता है। वह एक और दृष्टि है। तो भौतिक क्षेत्र में भी 3 दर्शन, 3 मंच हैं, कामुक, मानसिक और बौद्धिक। और इन सबसे ऊपर आध्यात्मिक मंच है। इस मंच पर आत्मा है जो भौतिक इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से दुनिया का अनुभव करती है। इसलिए हम आध्यात्मिक मंच पर बोलते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है तो वह बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होगा। यही हमारा प्रस्ताव है। जब आपके पास $100 होते हैं तो आपके पास भी $50, $25 और $10 होते हैं। इसलिए हम अपने छात्रों को आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित करते हैं। आध्यात्मिक समझ के लिए उन्हें सुबह जल्दी उठना होगा, उन्हें स्नान करना होगा, वे केवल कृष्ण प्रसाद, भगवान कृष्ण को अर्पित शाकाहारी भोजन खा सकते हैं और वे कुछ चीजों से परहेज करते हैं। इस तरह उनकी शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अपने आप दूर हो जाती हैं। हम डॉक्टर के बिलों में बहुत ज्यादा खर्च नहीं करते हैं। पिछले 7 सालों में मेरे पास एक भी डॉक्टर का बिल नहीं आया है। और हमारे अधिकांश छात्र शारीरिक रोग से परेशान नहीं होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में शरीर के भीतर आत्मा की उपस्थिति पर निर्भर करता है। आपके शरीर के भीतर आप हैं, आत्मा। और क्योंकि आत्मा वहां है, आपका शरीर स्वस्थ दिखता है। लेकिन जैसे ही आत्मा आपके शरीर से चली जाएगी, आपका शरीर तुरंत सड़ना शुरू हो जाएगा। यह एक जीवित शरीर और एक मृत शरीर के बीच का अंतर है। जब आत्मा शरीर के भीतर होती है तो उसे जीवित शरीर कहा जाता है, और जैसे ही आत्मा नहीं होती है उसे मृत शरीर कहा जाता है। इसलिए आपको हमेशा खुद को आध्यात्मिक रूप से फिट रखना चाहिए। तब आप मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। अब जहां तक की बात है, क्या आपके पास इसकी कोई अवधारणा है? डॉक्टर फ्रेजर, कुछ गर्भाधान। श्री प्रभुपाद, और वह क्या है? डॉक्टर फ्रेजर, मेरे शब्द इसका अच्छी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। यह मेरे और आप दोनों का अकथनीय सार है। श्री प्रभुपाद, नहीं, यह कोई स्पष्टीकरण नहीं है। यह एक निषेध है। जब तक हम वास्तव में आत्मा को नहीं जानते और नहीं जानते, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान का कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर फ्रेजर, जब आप आत्मा की बात करते हैं तो आप मेरे उस हिस्से का उल्लेख करते हैं जब मैं अपनी भौतिक इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, तो मुझे सबसे ज्यादा लगता है। श्री प्रभुपाद, आत्मा की उपस्थिति के कारण आपकी शारीरिक इंद्रियां काम कर रही हैं। तुम अपना हाथ हिला रहे हो क्योंकि आत्मा तुम्हारे भीतर है। और जैसे ही आत्मा आपके शरीर से चली जाती है, आपका शरीर केवल एक गांठ बन जाता है। डॉक्टर फ्रेजर, तो पदार्थ आत्मा से अलग है? श्री प्रभुपाद, हाँ, आत्मा प्राण शक्ति है, गतिमान शक्ति है, जो तुम में है, वह मुझ में है, वह चींटी में है, वह हाथी में है, वह सर्वत्र है। डॉक्टर फ्रेजर, क्या हमारे मरने के बाद यह हमारे शरीर में है? श्री प्रभुपाद, मृत्यु का मतलब है कि आप अपने शरीर से चले गए हैं। लेकिन अन्य आत्माएं आपके शरीर में इतने सारे कीटाणुओं, परजीवियों आदि में हैं। आपके शरीर में असंख्य व्यक्तिगत आत्माएं हैं। डॉक्टर फ्रेजर, व्यक्तिगत आत्माएं? श्री प्रभुपाद, हाँ, आप एक व्यक्ति हैं, मैं एक व्यक्ति हूँ, हर कोई एक व्यक्ति है। डॉक्टर फ्रेजर, और सभी आत्माओं के बारे में ऐसा क्या है जो समान है? श्री प्रभुपाद, गुण वही है। जैसे चूंकि आप एक इंसान हैं और मैं एक इंसान हूँ, आपके 2 हाथ हैं और मेरे 2 हाथ हैं, आपके 2 पैर हैं और मेरे 2 पैर हैं, इत्यादि। लेकिन फिर भी हम और आप अलग हैं। यही वैयक्तिकता है। इसे समझना ही कृष्ण भावनामृत है। डॉक्टर फ्रेजर, क्या होता है जब कोई आपके पास आता है और वह शारीरिक या मानसिक स्तर पर किसी समस्या में फंस जाता है और वह आध्यात्मिक स्तर को नहीं समझ सकता है? क्या आप उसे आध्यात्मिक स्तर पर बांधते हैं ताकि वह अपनी समस्या को पार कर सके?
यदि आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझते हैं तो आप एक जानवर की तरह अज्ञान में रहते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है। यदि कोई कृष्ण भावना भावित मंच पर आता है तो उसे और कोई समस्या नहीं है, न तो शारीरिक, न ही मानसिक या बौद्धिक। डॉक्टर फ्रेजर, मैं विशेष रूप से इस बारे में उत्सुक हूं कि जब आप किसी के पास आते हैं तो आप उसे कृष्ण भावनामृत में कैसे लाते हैं? क्या आपके पास उपचार प्रक्रिया है? श्री प्रभुपाद, हाँ, जैसे आप किसी मानसिक प्रक्रिया से ठीक हो जाते हैं वैसे ही हम भी इस कृष्ण भावनामृत से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आप उस प्रक्रिया के बारे में कुछ बता सकते हैं? श्री प्रभुपाद, यह हरे कृष्ण मंत्र का जाप है। यह जब बिल्कुल सर्पदंश के इलाज की प्रक्रिया के समान है। क्या आपने भारत में सपेरों को देखा है? हमारे पास वे अभी भी हैं। यदि किसी को सांप ने काट लिया है और वह बेहोश पड़ा है तो सपेरा धीरे धीरे एक निश्चित मंत्र का जाप करके उसे जगा सकता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इसी तरह हम आत्मा हैं और हम में से हर कोई या तो मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार है। तो हरे कृष्ण के इस जप से हम उस चेतना को जगाते हैं जो हमारे सभी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रोगों को ठीक करती है। डॉक्टर फ्रेजर, ऐसा प्रतीत होता है कि नाम जप में सहायता के लिए किसी को एक खास तरह की मानसिकता रखनी होगी। श्री प्रभुपाद, नहीं, हम केवल नाम जप करके स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करते हैं। हम नाम जप करते हैं और हम उसे नाम जप में शामिल होने के लिए कहते हैं। फिर वह बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हो जाता है। डॉक्टर फ्रेजर, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा नहीं करेंगे। वे अन्य व्यक्तियों से उपचार चाहते हैं, न कि स्वयं से, न कि वे आंतरिक एकाग्रता या नाम जप के माध्यम से जो प्राप्त कर सकते हैं उससे नहीं। उन्हें भीतर देखने की आदत नहीं है। श्री प्रभुपाद, फिर भी हमारे पास ऐसे बहुत से छात्र हैं जो केवल नाम जप करने से सभी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक समस्याओं से ठीक हो गए हैं। इतने सारे छात्र हैं, आप उनमें से किसी से भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर फ्रेजर, कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने की प्रक्रिया से गुजरने के बाद क्या आपके छात्र मंदिर में रहते हैं या क्या वे समुदाय में जाते हैं और नियमित नौकरियों में काम करते हैं? श्री प्रभुपाद, उनमें से कुछ ऐसा करते हैं। यह छात्र भक्त की ओर इशारा करता है, रसायन शास्त्र का डॉक्टर है। वह अपना काम कर रहा है लेकिन वह कृष्ण भावनामृत में है। और हमारे आंदोलन में कई प्रोफेसर और कई कार्यकर्ता हैं। किसी को मंदिर में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं, वह बाहर रह सकता है लेकिन वह अपनी कृष्ण भावनामृत रखता है। हालांकि मंदिर के भीतर भक्तों की संगति के कारण कृष्ण भावना भावित रहना आसान है। उनका जुड़ाव एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आप शरीर पर नियंत्रण सिखाते हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ, कोई मांसाहार नहीं, कोई नशा नहीं, कोई अवैध यौन संबंध नहीं, कोई जुआ नहीं। ये कुछ नहीं है और बहुत सारे हाँ हैं। क्या करें और क्या न करें, यानी शरीर का नियंत्रण। हमारे छात्र सिनेमा या रेस्तरां नहीं जाते हैं। वे धूम्रपान भी नहीं करते, चाय या कॉफी पीते हैं, कुछ भी नहीं। हमारे पास ऐसा कोई खर्च नहीं है और लगभग कोई डॉक्टर का बिल नहीं है। डॉक्टर फ्रेजर, आपने कहा था कि कोई अवैध यौन संबंध नहीं है। अनुमेय सेक्स क्या है? श्री प्रभुपाद, अनुमेय सेक्स का अर्थ है सबसे पहले केवल अपनी पत्नी के साथ सेक्स। एक विवाहित होना चाहिए और वह अपनी पत्नी के साथ मासिक धर्म के बाद महीने में एक बार सेक्स कर सकता है। और जब उसकी पत्नी गर्भवती हो तो कोई और यौन जीवन नहीं। यह अनुमेय सेक्स है। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आप अवैध सेक्स के लिए कोई सजा देते हैं? श्री प्रभुपाद, प्रकृति के अनुसार सजा स्वतः ही होगी। जैसे ही आप प्रकृति के नियम का उल्लंघन करेंगे आपको दंडित किया जाएगा। मान लीजिए आप खा रहे हैं। यदि आप आवश्यकता से थोड़ा अधिक खाते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। अगर आप बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं तो आप नपुंसक हो जाते हैं। यह बहुत अधिक यौन भोग के लिए प्रकृति की सजा है। और यदि आप इन सभी निषिद्ध चीजों में लिप्त हैं, अवैध यौन संबंध, नशा, मांसाहार और जुआ, तो आप आध्यात्मिक चेतना को कभी नहीं समझ पाएंगे। यही सबसे बड़ी सजा है। यदि आप आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझते हैं तो आप एक जानवर की तरह अज्ञान में रहते हैं। तो मानव शरीर का मौका मिलने के बाद भी अगर हम जानवरों की तरह बने रहें तो क्या यह सबसे बड़ी सजा नहीं है? डॉक्टर फ्रेजर, मुझे लगता है कि यह है, लेकिन हम इस अज्ञानता को कैसे समाप्त कर सकते हैं? जानवरों को भगवान के बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद, जैसे ही आप भगवान को समझते हैं तो आपका ज्ञान परिपूर्ण होता है। यदि आप ईश्वर को नहीं समझते हैं तो आपका ज्ञान अपूर्ण है। जानवरों को भगवान के बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य कर सकते हैं। इसलिए मानव समाज में इतने शास्त्र हैं। लेकिन अगर आप भगवान को समझने के लिए इस मानव जीवन का लाभ नहीं उठाते हैं तो आप जानवर ही रह जाते हैं। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो भगवान को समझ चुके हैं, जो कृष्ण भावना भावित हैं, लेकिन जो शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक मंच पर वापस आ गए हैं? श्री प्रभुपाद, हाँ,
जैसे आप बीमारी से ठीक हो सकते हैं लेकिन फिर से संक्रमित हो जाते हैं और फिर से हो जाते हैं, वैसे ही आप कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं लेकिन फिर से भौतिक जीवन में गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा खुद को आध्यात्मिक रूप से फिट रखते हैं, तो पतन की कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर फ्रेजर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का सार क्या है? श्री प्रभुपाद, भगवान को समझने के लिए। डॉक्टर फ्रेजर, ईश्वर को समझना और वह करना जो सबसे स्वाभाविक है, प्राकृतिक नियमों का पालन करना। श्री प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत का सार ईश्वर को जानना और उससे प्रेम करना है। यही हमारा प्रस्ताव है। मानव जीवन ईश्वर को समझने और उससे प्रेम करने के लिए है। डॉक्टर फ्रेजर, आप जो कह रहे हैं, मैं उसका आसानी से पालन कर सकता हूं। ऐसा लगता है कि कृष्ण चेतना में वह करना शामिल है जो सबसे स्वाभाविक है। ज्यादा खाना, सेक्स में ज्यादा लिप्त होना, किसी भी चीज की अति करना स्वाभाविक नहीं है। श्री प्रभुपाद, सबसे पहले समझने का मूल सिद्धांत यह है कि आप एक आत्मा हैं, आप अपना शरीर नहीं हैं। लेकिन चूंकि आपने शरीर को स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपको कई शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। हमारे सभी कष्ट इस भौतिक शरीर के कारण हैं। इसलिए यह भौतिक शरीर ही हमारी समस्या है। डॉक्टर फ्रेजर, चूंकि जैसा कि आपने पहले उल्लेख किया है, आत्मा और शरीर हमेशा अलग अलग होते हैं, क्या पूरी तरह से महसूस की गई आत्मा शारीरिक कष्ट महसूस करती है? दूसरे शब्दों में, क्या कृष्ण भावनामृत में किसी को कोई शारीरिक रोग हो सकता है? श्री प्रभुपाद, शरीर शारीरिक रोग के अधीन है। मैं इससे कैसे बच सकता हूं? लेकिन अगर मैं अपने शरीर से तादात्म्य नहीं करूंगा, तो रोग मुझे परेशान नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि दो आदमी एक बहुत अच्छी कार में बैठे हैं। किसी तरह कार क्षतिग्रस्त हो गई। जिस व्यक्ति के पास कार है वह पीड़ित है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं है, हालांकि वे दोनों एक ही कार में बैठे हैं। ऐसा क्यों है? क्या आप इसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझा सकते हैं? मालिक पीड़ित है, वह चिंतित है, लेकिन उसका मित्र चिंतित नहीं है। मालिक की परेशानी का कारण क्या है? डॉक्टर फ्रेजर, उनका अधिकार। श्री प्रभुपाद, हाँ, मालिक कब्जे में लीन है। ओह, मेरी कार बर्बाद हो गई है, लेकिन क्योंकि मित्र के पास अधिकार का बोध नहीं है, वह प्रभावित नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर आत्मा से भिन्न है, और जब शरीर को धारण न करने का होश आता है, तब कोई कष्ट नहीं होता। डॉक्टर फ्रेजर, तो कृष्ण भावनामृत में से कोई व्यक्ति शारीरिक रोग से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन वह आध्यात्मिक रूप से पीड़ित नहीं होगा? श्री प्रभुपाद, नहीं, वह पीड़ित नहीं होगा। वह उस आदमी की तरह है जो अपनी कार से पूरी तरह से अलग हो गया है। ठीक है, कार खराब हो गई है, मैं कुछ पैसे खो दूंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक और आदमी, जो बहुत अधिक कब्जे में लीन है, सोचता है, ओह, मेरी कार खराब हो गई है। इसी प्रकार जो देह के तादात्म्य में लीन है, वह अधिक पीड़ित है, और जो लीन नहीं है, जो जानता है कि वह उसका शरीर नहीं है, वह पीड़ित नहीं है। यह चेतना का प्रश्न है। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति रोगग्रस्त हो सकता है, लेकिन वह बस इतना कहता है, ओह, यह आता है और जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे अपना कर्तव्य करने दो। हरे कृष्णा, यही अंतर है। यह चेतना के विकास का प्रश्न है। डॉक्टर फ्रेजर, जब कोई आपके पास बुरे विचारों से ग्रसित हो तो आप क्या करते हैं? श्री प्रभुपाद, जब कोई कृष्ण के विचारों में लीन होता है, तो बुरे विचारों की कोई गुंजाइश नहीं होती। आप एक समय में केवल एक ही विषय के बारे में सोच सकते हैं, इसलिए यदि आप 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन हैं, तो बुरे विचारों का कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर फ्रेजर, अगर मैं आपको सही ढंग से समझूं, तो कृष्ण भावनाभावित लोग बुरे विचारों से दूर होने से ही ठीक हो जाते हैं, विचारों को व्यक्त करने और उनसे दूर होने से नहीं, बल्कि विचारों को व्यक्त न करने और उनसे दूर होने से। श्री प्रभुपाद, प्रक्रिया इस प्रकार है, एक आदमी हमारे समाज में बुरे विचारों के साथ आता है, लेकिन नाम जप करने से वह इन बुरे विचारों से मुक्त हो जाता है। डॉक्टर फ्रेजर, वह किसी से भी अपने बुरे विचारों के बारे में बात नहीं करता है? श्री प्रभुपाद, वे बात करें या न करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेकिन बुरे विचार दूर हो जाते हैं। डॉक्टर फ्रेजर, एक बात जो मुझे ठीक से समझ नहीं आ रही है, आप और आपके आसपास के लोग अक्सर नए लोगों को शामिल करने के लिए अजनबियों पर मुकदमा चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों? श्री प्रभुपाद, आप भी धर्मांतरण करते हैं। जब कोई पागल आपके पास जाता है, तो आप उसे एक समझदार आदमी बना देते हैं। क्या यह धर्मांतरण नहीं है? डॉक्टर फ्रेजर, हाँ, लेकिन वह मेरे पास आता है। आपके लोग दूसरे लोगों के पास जाते हैं। मानव जीवन ईश्वर को समझने और उससे प्रेम करने के लिए है। श्री प्रभुपाद, तो हम पीड़ित लोगों के लिए बेहतर दोस्त हैं। आप शुल्क लेते हैं, लेकिन हम बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के प्रचार करते हैं, इसलिए हम आपसे बेहतर दोस्त हैं। डॉक्टर फ्रेजर, अगर कोई आपको ना कहे तो क्या होगा? श्री प्रभुपाद, तो यह नहीं है। मान लीजिए कि एक फल विक्रेता प्रचार कर रहा है, यहाँ एक अच्छा आम है, इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई खरीदेगा। आम अच्छा है,
क्योंकि कोई इसे नहीं खरीदता, इसका मतलब यह नहीं है कि आम खराब है। यह उसका दुर्भाग्य है कि उसने अच्छा आम नहीं खरीदा। डॉक्टर फ्रेजर, मैं बस यही सोच रहा था कि आपने शुल्क लेने के बारे में क्या कहा है। पेशेवर लोग और कैसे जीवन यापन कर सकते हैं? श्री प्रभुपाद, बेशक आप एक पेशेवर हैं, लेकिन हम पेशेवर नहीं हैं। हम व्यक्तिगत वेतन की मांग किए बिना अपना ज्ञान वितरित करते हैं। हम ऐसी श्रेष्ठ वस्तु कृष्ण भावनामृत बिना अपने लाभ की इच्छा के बांट देते हैं। डॉक्टर फ्रेजर, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे जुड़ता है तो वह आपको अपना समय देता है, वह आपको अपनी ऊर्जा देता है। श्री प्रभुपाद, हाँ, वह सब कुछ देता है। उदाहरण के लिए इन भक्तों को ही लीजिए, उन्होंने सब कुछ दिया है। वे सब कुछ क्यों देते हैं? हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। क्या आपको लगता है कि कृष्ण के लिए सब कुछ देने के लिए वे सभी मूर्ख हैं? तुम्हारा विचार क्या है? डॉक्टर फ्रेजर, वे जो चाहें कर सकते हैं। वे सब कुछ देना चाहते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, और वह स्वाभाविक है कृष्ण को सब कुछ देना। यही विवेकपूर्ण स्थिति है। कृष्ण से कुछ भी रोकना एक विक्षिप्त स्थिति है। यह कुछ इस मंदिर से चोरी करने जैसा है। मान लीजिए कोई मेरी जानकारी के बिना इस बॉक्स को ले लेता है। वह क्लेश में होगा, ओह, मैंने इसे स्वामी जी की जानकारी के बिना लिया है, वह क्या सोचेगा? लेकिन जब वह बक्सा लौटाता है तो वह इस सारी परेशानी से ठीक हो जाता है। इसी तरह सब कुछ कृष्ण का है, सब कुछ भगवान का है। कुछ भी मेरा नहीं है, इस शरीर का भी नहीं। इसलिए कृष्ण को सब कुछ अर्पित करना जीवन की एक समझदार स्थिति है। तो जब कोई कृष्ण भावनामृत में आता है तो वह सब कुछ लौटा देता है जो उसने कृष्ण से प्राप्त किया है। यह विवेक है। बाकी सब चोर हैं, दूसरे की संपत्ति का लुत्फ उठा रहे हैं और अपना होने का दावा कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अपने देश संयुक्त राज्य अमेरिका को लें। क्या आपको लगता है कि यह वास्तव में आपका देश है? 200 साल पहले यह तुम्हारा नहीं था, यह लाल भारतीयों से संबंधित था। अब आप इसे अपना देश होने का दावा कर रहे हैं। क्यों? अगले 200 वर्षों के बाद यह दूसरों का हो सकता है। तो अब यह आपका देश क्यों है? इसी तरह भगवान ने हमें यह जीवन दिया है, भगवान ने हमें यह शरीर दिया है, भगवान ने हमें यह मन दिया है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। इसलिए सब कुछ भगवान का है और इस समझ में आने के लिए कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। डॉक्टर फ्रेजर, अन्य दार्शनिक अध्ययनों के बारे में क्या? श्री प्रभुपाद, दरअसल दार्शनिक अध्ययन से हमें यह समझना होगा कि सब कुछ ईश्वर का है। यही मूल दर्शन है। इस विश्वम इदम सर्वम, सब कुछ भगवान का है। आप, मैं और बाकी सभी लोग परमेश्वर के हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर की संतान हैं, हमें परमेश्वर की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन उससे अधिक नहीं जो हमें चाहिए। अब तुम परमेश्वर के पुत्र हो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, और सब कुछ परमेश्वर की संपत्ति है। तो आप अपने पिता की संपत्ति का आनंद ले सकते हैं और मैं इसका आनंद ले सकता हूं, लेकिन जब आप मेरी संपत्ति पर अतिक्रमण करते हैं ताकि मैं भूखा रहूं, यह अवैध है। यदि हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ ईश्वर का है और हम सभी ईश्वर के पुत्र हैं, हम में से हर एक, यहाँ तक कि जानवर, कीड़े, पक्षी, मधुमक्खियां, पेड़, तो हम सभी को ईश्वर की संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन इससे अधिक नहीं आवश्यक है। वही ईश्वर चेतना है। डॉक्टर फ्रेजर, ठीक है, मैं निश्चित रूप से इससे सहमत हूं, लेकिन फिर से मेरा अपना संघर्ष यह है कि क्या कृष्ण भावनामृत सभी के लिए एकमात्र चेतना है? श्री प्रभुपाद, अन्य चेतना आंशिक है। कृष्ण भावनामृत भरा हुआ है। उदाहरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय चेतना जो आंशिक है, लेकिन जब आप कृष्ण भावनामृत की बात करते हैं तो वह पूर्ण होता है। डॉक्टर फ्रेजर, यह हिंदू धर्म से अधिक संपूर्ण कैसे है? श्री प्रभुपाद, हम भगवान की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म की नहीं। ईश्वर सबके लिए है। भगवान न हिंदू है और न ईसाई, वह सबके लिए है। बस भगवान से प्यार करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या ईसाई या मुस्लिम या जो भी हो। डॉक्टर फ्रेजर, मुझे देखने और मेरे साथ बात करने के लिए धन्यवाद। श्री प्रभुपाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।